जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों हम जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। गरीबी मिटाने वाली महक भरी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल महक परी का एक उपाय, एक प्रयोग बताने वाले हैं, जो कि आप अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हो। आपको जो है बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस वो आपको एक ही सामग्री लेनी है। कोई माला मंत्र जाप नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं दोस्तों। बहुत ही आसान है और इसे किसी भी दिन करो, कोई दिशा बंधन नहीं दोस्तों। बस ये कि जिस भी दिन आपको करना है, उस दिन आपको पवित्र रहना है दोस्तों। जिस भी दिन करना है, पवित्र रहना है, आपको सात्विक रहना है दोस्तों। तो हम जो है दोस्तों आपको एक-एक समझाएँगे, गहराई से बताएँगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके। इसके अलावा टास्क दोस्तों आप अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हो, ठीक है। एक ही चीज़ों को बार बार कहना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हम इसलिए बोल देते हैं ताकि लोग जो है समझने में किसी को भी दिक्कत ना हो। तो आपको करना क्या है, छोटी सी वीडियो में अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं दोस्तों। आप पर कर्ज है, जो लोग धन की मनसा रखते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत ही मतलब कामयाब प्रयोग है। तो आपको जिस भी दिन करना है, तो वो बस यही है कि आपको पवित्र रहना है, ठीक है। आपको एक कमल का फूल लाना है, आसपास में कहीं पर देख लेना, नहीं तो मार्केट से ले आना दोस्तों, ठीक है। इसमें मतलब सुगंध आनी चाहिए, महक आनी चाहिए, तभी तो आएगी महक परी। ज़ाहिर-सी बात है। तो आपको एक कमल का पुष्प लाना है, बस इस बात का ध्यान रखना। हाँ, कुछ लोग कहेंगे जिसकी कमल का ही पुष्प, तो जो है जिसकी और भी कई पुष्प रहते हैं, कमल का ना मिले तो और भी कई पुष्प रहते हैं। सुगंध आनी चाहिए, महक आनी चाहिए। ऐसी महक आनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सूंघकर एकदम, अगर किसी का मस्तिष्क जिसकी गुस्से से भरा हुआ है, तो एक बार सूंघ ले तो वो भी कहे बताओ, क्या सुगंध है, क्या महक आ रही है। ऐसा आपको लाना है मित्र, ठीक है। उसके बाद में आपको रात्रि के जो ले आओ जाकर, ठीक है, भोजन की बात रही तो साथ में आप भोजन कर लो। रात्रि की 9 बजे, रात्रि की 9 बजे एकांत में, जहाँ पर भी बस इस बात का ध्यान रखना, एकांत में खुले में, ठीक है, बंद कमरे में नहीं। एकांत में कहीं पर भी आपको, जहाँ आप सोते बैठते हो ना, मतलब कि सोते बैठते हो, बस इस बात का ध्यान रखना। आपको जिसकी सोना है 9 बजे, ठीक है। 9 बजे ही, साढ़े 11 बजे से पहले-पहले ही, साढ़े 11 बजे के बाद में तामसिक शक्तियों का प्रभाव शुरू हो जाता है मित्रों। तो आपको नॉर्मली समय है 9 बजे, ठीक है। बस आपको ये कमल का पुष्प, जो पुष्प आप कमल का, फिर जो अन्य कोई पुष्प लेकर आए थे आप, जो सुगंधित ना, उसको जो है आप जिसकी जब सोने का वक़्त, 9 बजे तो सोते ही हैं, जब सोने का वक़्त हो जाए, ठीक है, 9 बजे ही सोना है आपको। कुछ लोग कहेंगे 8 बजे, तो 8 बजे से वो 9 बजे ही नॉर्मली समय रहता है दोस्त, ठीक है। आपको चारपाई पर नहीं बैठना है, नहीं सोना है उस दिन, ठीक है। आप जहाँ पर भी सो रहे हो, आज अच्छे से बिस्तर लगा लो। बिस्तर लगाने के बाद में कमल का पुष्प, जो आप पुष्प लेकर आए थे, उसे दोनों हाथों से पकड़ो। पकड़ने के बाद में आपको 3 बार बोलना है, महक, 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 ठीक है। 3 बार बोलने के बाद में उसको जो अपने सिरहाने रखकर सो जाना है दोस्तों। सिरहाने, साढ़े 11 बजे से पहले-पहले, साढ़े 11 बजे से पहले-पहले आपको महक परी के प्रत्यक्ष में दर्शन होंगे, ठीक है। दर्शन ये है कि जो आस-पास की, जिसकी ये कई बार होता है आकाश में परियाँ विचरण करती हैं, और भी कई प्रकार से दोस्तों। तो जो महक परी है, इसकी सुगंध मतलब इसकी सुगंध से इसकी जो महक निकल रही है इसमें से ना, वो आ ही आ जाएगी। अब पहले तो आपने उसे बुलाया है, 3 बार महक महक उच्चारण किया है ना, बुलाया है। अब इस बात का ध्यान रखना, जिसकी अनुभव की बात करें तो आप सोओगे तो नॉर्मली ज़ाहिर-सी बात है, मतलब कि आप सो रहे, दूसरे को क्या पता आपने क्या किया है। आपको ये अनुभव होंगे, इसकी सुगंध बढ़ जाना, ठीक है? मतलब कि जब आप सो रहे हो तो सुगंध बढ़ जाएगी उसकी। जैसे ही सुगंध बढ़ जाएगी और पायलों की खनखनाने की आवाज़ आएगी आपको, ठीक है? तो आप वैसे भी उठ जाओगे, ठीक है? तो प्रत्यक्ष में परी आपके सामने हाज़िर होगी, तो आपको डर भय नहीं खाना है। कुछ लोग होते हैं जिसकी कुछ लोग ऐसे नींद टाइप के होते हैं, उनको जो है उनके मतलब कि डीजे बजाया जाए कान पे धर के, तब भी वो लोग नहीं जागने वाले, ठीक है? कहने का तात्पर्य, काफ़ी लोग होते हैं ऐसे, जिसकी निंद्रा उनकी भंग नहीं होती, ठीक है? तो कोई बात नहीं, वो परी अगर आप सो भी रहे हो तो वो आपको जगा देगी, ठीक है? और अनुभव होंगे तो व्यक्ति वैसे भी उठ जाएगा, ठीक है? जब अनुभव हो व्यक्ति तो आप उठ जाओगे, समझ जाना परी का आगमन हो चुका है। प्रत्यक्ष में महक परी आपके सुंदर सुशील रूप में प्रत्यक्ष में हाजिर होगी। जब हाजिर हो तो आपको प्रणाम कर लेना है, तो वो कही बता तू मुझे क्या चाहता है? मुझसे क्या चाहता है? तो आपकी जो भी इच्छा हो, आप जो भी मनसा रखते हो, धन-दौलत जो भी कर्ज हो गया है, कई कर्ज कई प्रकार से हो जाता है बीमारी के चलते।
व्यापार के चलते और भी जिसकी विवाह हो कई प्रकार से विवाह हो गया और भी कई प्रकार से कर्ज हो जाता है और जिसकी लोग पैसे के लिए परेशान भी रहते हैं। तो ठीक है, तो आपकी इस बात का ध्यान रखना इसकी पैसे रिलेटेड आप समस्याओं का समाधान करा सकते हो, आपको दोबारा आने भेजने का तरीका नहीं बताएगी। अब कुछ लोग कहें कि दोबारा बुलाने भेजने का तरीका बता दो, कुछ नहीं, तुरंत ही प्रत्यक्ष में अपना कोई भी काम ले लो। जब अपना कोई भी काम आपका हो जाए, काम 3 इच्छाएँ परिपूर्ण कर सकते हो आप। परी के द्वारा आपको आपकी इच्छा है कि आप 1 ही लो, चाहे 2 ही कराओ, चाहे 3 ही कराओ। जब इच्छा परिपूर्ण हो जाए, तो वो जो पुष्प था, वो अपने साथ लेकर वहाँ से प्रस्थान कर जाएगी दोस्तों। आपका काम हो गया, बस आपका काम हो गया। घर पर ही रह के करो, आपको केवल सामग्री फूल ही लाना है, आपको आस-पास में कहीं पर भी आपको मार्केट में या तालाब में कहीं पर भी मिल जाएगा मित्रों। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों एक बात और बताएँगे हम आप लोगों को, काफ़ी लोगों को प्रश्न आते हैं इसकी घर में तो अपनी कुल देवी आपके कुल देवी देवताओं की इच्छा नहीं होगी तो घर में शक्ति वैसे भी नहीं घुसने वाली। और कुछ लोग कहेंगे हम घर से बाहर कर रहे हैं तब भी हाँ, तब भी आप पर अरे प्रभाव तो आप पर वही है ना। अगर आपके कुल देवता आप घर से बाहर भी हो, तब भी आपके कुल देवी देवता की मतलब इच्छा नहीं है, तो कोई भी शक्ति इधर से उधर नहीं होने वाली। कोई भी शक्ति इधर से भनक भी नहीं लगेगी आपको जब तक कुल देवी देवता, कुल पितरों का आशीर्वाद मतलब कि आपको उनसे आशीर्वाद लेना है कि हम इस शक्ति को बुला रहे हैं, ठीक है? तो बस उस हिसाब से आपको काम करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम आप सभी लोग से आज्ञा चाहते हैं दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उपाय बताया है। बहुत ही आसान से आसान, सरल से सरल उपाय है दोस्तों। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, वो आपकी इच्छा है, आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो। सुरक्षा कवच जो जिसकी सावर मंत्र रहते हैं ना, जिसकी चौकी हमने जो है माता काली की, बाबा काल भैरव की, हनुमान जी की और भी कई प्रकार की शक्तियों के मतलब सावर मंत्र चौकी जो हमने जो अपने चैनल पर रखी हुई हैं। आप जाकर देख लेना, ठीक है? और वैसे भी जिसकी चौकी की सिद्ध करने की बात रही तो ये गुरु के सानिध्य में ही करें। चौकियाँ सिद्ध करना रे भई। किसी की सिद्धि प्राप्त कर रहे हो, किसी का मंत्र सिद्ध कर रहे हो तो गुरु के सानिध्य में ही करना ठीक रहता है। गुरु से भिन्न होकर नहीं चलने वाला दोस्तों। गुरु से अलग रहकर करोगे तो नहीं होने वाला। गुरु के सानिध्य में ताबीज़ तो सुरक्षा कवच और हाँ, और भी रहते हैं सुरक्षा कवच आपके आस-पास में कोई व्यक्ति बनाता है, तो अपने लिए बनवा लाओ। आस-पास में कोई व्यक्ति बनाता है जिसकी सुरक्षा सूत्र हो गया, सुरक्षा काफ़ी सुरक्षा धागा हो गया, सुरक्षा ताबीज़ हो गया, सुरक्षा कई प्रकार की सुरक्षा कवच होते हैं। शरीर कीलन से कई प्रकार की आसन कीलन वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो आपके आस-पास में कोई व्यक्ति जानता हो तो उससे आप बनवा सकते हैं दोस्तों, अपने लिए ही, ठीक है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छी मतलब कि उपाय बताया है, बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में दी है, तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता मंगल।